साजिशें तो बाद में हुई हैं, पहले तो हम हारे हैं। दुनिया में सबसे रिच विरासत है हमारी। आने वाले 4 साल का एजेंडा पूरा उस स्थापना दिवस के प्रोग्राम में आप सबके सामने रखेंगे। भारत बुद्धमय भारत था, भारत सोने की चिड़िया थी, सम्राट अशोक का भारत था, मौर्य का भारत था। जब काबुल से लेकर कंधार तक भारत की तूती बोलती थी, घर में ताले नहीं लगते थे, हम सचमुच सोने की चिड़िया थे, विश्व गुरु थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। उसके बाद एक कल्चरल हेजमनी का चेंज हुआ और भारत कहीं ना कहीं हाशिए पर आ गया। और उसके बाद आज़ाद देश जब देश आज़ाद हुआ तो 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने फिर वही सपना देखा सम्राट अशोक के भारत का। और 1956 में उन्होंने कहा कि भारत को बुद्धमय भारत बनाना है। और अब उस मिशन को दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आगे बढ़ा रहे हैं। नाम दिया है मिशन जय भीम। 12 महीने हो गए हैं। लक्ष्य है 2025 में 10 करोड़ बहुजनों की घर वापसी का, बुद्धमय भारत के सपना का। मेरे साथ भंते जी हैं, मंत्री जी भी हैं। पहला सवाल मंत्री जी, पहली वर्षगांठ है 27 अगस्त को मिशन जय भीम का। अब तक कारवा कहाँ तक पहुँचा है? कारवां ये समझ लीजिए प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। अब जब प्लेटफॉर्म तैयार है तो जो हमारा लक्ष्य है, अब वो लक्ष्य मुझे लगता है अब निश्चित तौर पर हम उसको पूरा करेंगे। हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 27 अगस्त को क्या कार्यक्रम रखा है? 27 अगस्त को मिशन जय भीम का 1 साल पूरा हो रहा है, तो उसका स्थापना दिवस है। 1 साल में मिशन जय भीम ने क्या अचीव किया, मिशन जय भीम का उद्देश्य क्या था, और आने वाले 5 साल का जो एजेंडा, जो 2025 मिशन 10 करोड़, उसको कैसे हम प्राप्त करेंगे। जो धम्मरथ बन के तैयार है, आने वाला है 1 हफ्ते के बाद, उस धम्मरथ को बौद्धमय भारत के सपने के लिए पूरे देश में वो धम्मरथ जाएगा। उसकी पूरी तैयारी, पूरी रूपरेखा हम आने वाले 4 साल का एजेंडा पूरा उस स्थापना दिवस के प्रोग्राम में आप सबके सामने रखेंगे। भंते जी, बुद्धमय भारत था, हम सब जानते हैं, इतिहास को मिटा नहीं सकते हैं। जितने बुद्ध विहार हैं वो सब धरती के नीचे मिलते हैं। कहाँ कमी रह गई? और एक ऐसा धम्म, एक ऐसी विचारधारा जिसने पूरे एशिया को नापा, पूरी दुनिया में भारत को बुद्ध के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में कहाँ चूक हो गई? और मानवता, पशु पक्षी, नदी नाले, झरने, तालाब, सबको एक बराबर से देखने वाला धम्म विचार, बुद्ध का विचार क्यों सिकुड़ गया? क्या साजिश का शिकार हुआ या कहीं हमारी ही कमी थी? साजिशें तो बाद में हुई हैं, पहले तो हम हारे हैं। साजिशों के बाद उस विरासत को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई, और एक बहुत लंबे समय तक कोई बताने वाला नहीं रहा, कुछ समझाने वाला नहीं रहा। इस कारण से हम समझ भी नहीं पाए। लेकिन वो तो चलो हम छोड़ भी दें, तो एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समझाने के बाद, बुद्ध की शरण में जाने के बाद, आज भी हम नहीं समझ पाए उस विरासत की गरिमा को, उसके गौरव को हम आज भी नहीं समझ पा रहे। क्योंकि आज भी हमारे पास बाबा साहब की दुनिया से जाने के बाद कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं रहा। मंत्री जी के रूप में लग रहा है एक नया आपको स्वतंत्र सेनानी मिल गया, एक नया सेना मिल गया बुद्ध के धम्म के विचार को फैलाने में। देखो, राज सत्ता में भागीदारी के बाद धम्म के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि इस समय में एक बहुत बड़ी उम्मीद बन करके उभर रहे हैं। ये बात लक्ष्य की, 10 करोड़ के लक्ष्य की नहीं है कि हम 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे या 20 बनाएंगे या 50 बनाएंगे। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम उस दिशा में एक निर्णय लेकर के आगे बढ़ने के लिए चले हैं। बाबा साहब का बौद्ध में भारत का सपना जो था, वो लोगों का सपना बन जाए, लोग उसे अपना सपना देखने लगे, तो मैं समझता अच्छा, धम्म क्यों जरूरी है आज के दौर में, जब एक तरह का बहस है कि धर्म जो भी हो वो कट्टरता का रूप अख्तियार कर लेता है जब धर्म बहुसंख्यक हो। लेकिन ये धम्म जो है, जो करुणा, दया, बराबरी, जो पंचशील का सिद्धांत है, वो मैसेज आप लोग नहीं दे पा रहे हैं कि पहला ऐसा विचार है जिसमें सिर्फ विज्ञान है। देखिए, हम मैसेज दे नहीं पा रहे, बात ये नहीं है। मैसेज को ले भी तो नहीं रहा।
हम धर्म के पीछे ही भाग रहे हैं, धर्म के पीछे नहीं समझ पाए। अगर धर्म को समझेंगे तो धर्म का तो सीधा सा मैसेज है, जहाँ करुणा है, मैत्री है, बंधुता है, स्वतंत्रता है, न्याय है। जीवन के लिए ये आधार स्तंभ है। बिना करुणा के जीवन कहाँ है, बिना मैत्री के समाज कहाँ है, बिना बंधुता के समाज की भूमिका कहाँ है। और बुद्ध ने तो बहुत स्पष्ट कहा है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना नितांत आवश्यक है। जब धर्म की बात करते हैं तो हम संबंध की बात नहीं करते। धर्म उस अज्ञात शक्ति से संबंध जोड़ता है और धर्म मनुष्य का मनुष्य से के साथ संबंध जोड़ता है, और ये संबंध अच्छा होना चाहिए। ये धर्म ही सिखाता है। ये एक सवाल और लेंगे, चूंकि आप बनते हैं उस धम्म से जुड़े हुए हैं। धम्म, जब धम्म कोई अपनाता है तो उसके जीवन में किस तरह के बदलाव होते हैं? ज्ञान, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान, इसके अलावा? देखिए, बुद्ध की शरण में आने का मतलब धम्म की शरण में आना, और धम्म की शरण में आने का मतलब खुद की शरण में भी आना, विकास की शरण में आना, बौद्धिक ज्ञान की शरण में आना, दुख मुक्ति सुख प्राप्ति की शरण में आना। बौद्ध बनने के बाद निश्चित रूप से हमारा बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक विकास के साथ हमारा आर्थिक विकास होता है, और हम स्वाभिमान के साथ जब जीवन जीने की बात करते हैं, करुणा, मैत्री और बंधुता के साथ जीवन जीने की बात करते हैं, तो एक श्रेष्ठ जीवन के साथ श्रेष्ठ समाज का निर्माण होता है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। चूँकि अभी तक श्रेष्ठ जीवन की बात किसी ने की नहीं, श्रेष्ठ जीवन के बारे में चर्चाएं नहीं की, इसलिए हम धर्म बदलने की बात करते रहे। ये धर्म बदलना नहीं है, ये जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाना है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो बुद्धिज्म जो है वो धर्म नहीं, धम्म है। इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा जो भंती जी ने कहा। एक्चुअली जब मन के विकार खत्म हो जाएं और मन के अंदर शांति आ जाए, उसके बाद मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होते हैं। जब मन में उथल पुथल ना हो, मन शांत हो, एकदम निर्मल हो, उसके बाद जब मन शांत होता है तो शरीर भी अपने आप शांत हो जाता है, शरीर के विकार खत्म हो जाते हैं, और व्यक्ति फिर विकास के बारे में सोचता है, वो सर्व कल्याण के बारे में सोचता है, और जब सबका कल्याण सोचता है तो उसका खुद का कल्याण भी हो जाता है। मंत्री जी, आप राज सत्ता में हैं, लोग मंत्री के बाद सीएम पीएम सोचते हैं, आपने धम्म का प्रचार प्रसार का ठाना, इसके पीछे? देखिए, मंत्री तो बहुत बने हैं, पहले भी बने, आगे भी बनेंगे, लेकिन हमने मानवता के लिए क्या किया, हमने इंसानियत के लिए क्या किया? जो दुनिया को इतना बड़ा धम्म तथागत बुद्ध देकर गए, उनके मन में से विकार दूर करने का रास्ता बता कर गए, उनके मन में शांति कैसे आए, उनके दुख दूर कैसे हों। वो चूँकि दुख मस्तिष्क से पैदा होता है, तो जो मस्तिष्क से पैदा हुआ दुख है वो कहीं बाहर से दूर नहीं होगा, वो मस्तिष्क से ही दूर होगा। तो इतना उत्तम मार्ग जो मानव कल्याण का मार्ग है, इस पे मंत्री बनने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ और पा लेने से नहीं पड़ने वाला है। कितने लोग बनेंगे और आगे भी बने हैं, पीछे भी बने हैं, आगे भी बनेंगे। महत्वपूर्ण ये कि आपने मानव कल्याण के लिए क्या किया। तो 27 तारीख को क्या क्या और बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं सर, कुछ बताना चाहेंगे लोगों को, और क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, और आवास पर ही आयोजित? हम 5 जो हमारा एजेंडा 2025 का है, उस लक्ष्य की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे, उसको किस तरह पूरे देश में हम लोग जाएंगे, किस तरह मानवता, समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय की बात लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे, और किस लोगों को ये भी समझाएंगे कि धम्म में और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। हम धर्म परिवर्तन की नहीं, हम धम्म की बात कर रहे हैं, हम मानव कल्याण की बात कर रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों की जो सांस्कृतिक विरासत, दुनिया में सबसे रिच विरासत है हमारी, हम अपने उस बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापसी आने की और उसको संजोने की और उसको प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मानव का कल्याण है। तो 27 अगस्त को मिशन जय भीम, जो कि राजेंद्र पाल गौतम का सपना है, 10 करोड़ बहुजनों को घर वापसी का, धम्म की तरफ ले जाने का। सोचिए, पूरी दुनिया में भारत को जाना जाता है कि ये बुद्ध की धरती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप, जो पंचशील का सिद्धांत था, जिसमें सोचिए आप जब आप बुद्धिज़्म की तरफ पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो बुद्ध का मतलब था ज्ञान, विज्ञान। पहला 2500 साल पहले एक ऐसा शख्स जो धरती पर आता है और वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसे मत मानो, अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करो, तुम्हारे लिए क्या सही है वो करो, बस एक बात का जरूर ध्यान रखो कि वो किसी को नुकसान न पहुँचाए। जो अंगुली माल को मारता नहीं है, इंसान बनाता है। जो राजाओं को दिल जीतता है
और जिनका धम्म जो था वो राजाओं के लिए वर्णित था। जिस देश का राजा पंचशील को मानेगा, जो शील और पाप क्रोध लोभ मोह से दूर होगा, वो प्रजा कहाँ कितना सुख होगा। सम्राट अशोक का धम्म, जिन्होंने अपनी बेटी और बेटा को, संघमित्रा को और महेंद्र को कहा कि धम्म के प्रचार। सोचिए, राजा अपने बेटा को राजा बनाता है, लेकिन वो धम्म की ताकत थी कि सम्राट अशोक ने अपने बेटा और बेटी को राजा नहीं बनाया, धम्म के प्रचार प्रसार में लगाया, और इसलिए वो अमरत्व को प्राप्त हुए। बुद्ध, जिसने पैरों से पूरा एशिया को नाप दिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है उनको, वो भारत की विरासत थी। कहीं ना कहीं बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटियों को जलाया गया, बर्बाद किया गया, ग्रंथों को ख़त्म किया गया और भारत को कर्मकांड में धकेल दिया गया और विज्ञान से दूर कर दिया गया। राजेंद्र पाल गौतम की कोशिश है कि उसी बाबा साहब का जो 1956 में सपना था बुद्धमय भारत का, उसको साकार कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी धर्म से इसका लेना देना नहीं है। बुद्ध, फूले, कबीर, पेरियार, रविदास, कबीर, पैगंबर साहब, ये सब लोग अपने अपने समय के महान हस्ती थे। बुद्ध के हिसाब से कहूँ तो ये कोई भगवान नहीं थे, हमारी आपकी तरह मानव थे जो अपने गुणों की वजह से सर्वश्रेष्ठ कहलाए। मेरी नज़र में यही धम्म है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बुद्ध क्यों जरूरी है, आप बताइए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल 27 अगस्त को मिशन जय भीम का कार्यक्रम है, उसमें भी जरूर शरीक हुई है। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।